दोस्तों नमस्कार। जय माँ विंध्यवासिनी। दोस्तों, आप जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियमों का अच्छाई से पालन किया जाए, उनको दिनचर्या में शामिल किया जाए, तो वो नियम बहुत ही आसानी पूर्वक कर सकते हैं और उन नियमों से हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किस प्रकार सोना चाहिए। शास्त्रों में हमें सोने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों को हम आपको बताएंगे। आप उन नियमों का पालन करिए और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमें कहाँ पर सोना चाहिए और कहाँ पर नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, सूने तथा निर्जन घर में अकेले कभी नहीं सोना चाहिए। जिस घर में कोई ना हो, अकेला घर हो, निर्जन घर हो, वहाँ नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर और शमशान में भी नहीं सोना चाहिए। ये हमारी मनुस्मृति में इसका वर्णन आता है कि देव स्थान, मंदिर में और शमशान में कभी नहीं सोना चाहिए मनुष्य को। और किसी सोए हुए मनुष्य को अचानक जगाना भी नहीं चाहिए। ये विष्णु स्मृति में आता है कि अगर मनुष्य सो रहा है तो उसको अचानक से नहीं जगा देना चाहिए। विद्यार्थी, नौकर और द्वारपाल यदि ये अधिक समय तक सोए हुए हों तो इन्हें जगा देने में कोई दिक्कत नहीं है, इन्हें जगा ही देना चाहिए। ये चाणक्य नीति कहती है। तो दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य को आयु रक्षा हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये देवी भागवत हमारी कहती है कि स्वस्थ मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और बिल्कुल अंधेरे कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए। आप सोने के लिए कमरे में हल्की रोशनी का प्रकाश रखें, अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए। यह हमारा पद्म पुराण कहता है। और दोस्तों, आपको बता दें कि कभी भी भीगे पैर नहीं सोना चाहिए। पैर सूखे होने चाहिए, क्योंकि अगर पैर सूखे रहेंगे तो उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ये अत्र स्मृति में लिखा है। और टूटी खाट और जूठे मुंह भी सोना वर्जित है। दोस्तों, ये हमारे महाभारत में लिखा है कि टूटी खाट और जूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। हमेशा निर्वस्त्र होकर कभी नहीं सोना चाहिए। ये गौतम धर्म सूत्र कहता है कि मनुष्य को निर्वस्त्र होकर कभी नहीं सोना चाहिए। और पूर्व की ओर सिर करके सोने से मनुष्य को विद्या का लाभ होता है। पश्चिम की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है। और उत्तर की ओर सिर करके सोने से हानि हो सकती है। इसलिए दोस्तों, उत्तर की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन व आयु की प्राप्ति होती है। इसलिए सबसे बढ़िया पूर्व की ओर सिर करके सोएं या तो दक्षिण की ओर सिर करके सोएं। ये आचार मयूख में लिखा है। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इसलिए हमेशा दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। परंतु ज्येष्ठ मास में, केवल ज्येष्ठ मास में वर्णन आता है कि ज्येष्ठ मास में एक मुहूर्त यानी 48 मिनट के लिए सोया जा सकता है। दिन में सोने से बहुत से रोग घेरते हैं और ज़्यादा सोने से आयु का भी क्षरण होता है। इसलिए मित्रों, दिन में नहीं सोना चाहिए। दिन में तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सोने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति दिन में सूर्योदय के होने के बाद तक 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे तक सोता रहता है और सूर्यास्त यानी संध्या के समय में सोता है, वह हमेशा रोगी और दरिद्र हो जाता है। यह ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। सूर्यास्त के एक पहर लगभग 3 घंटे के बाद शयन करना चाहिए। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर है। खाना खाने के बाद कुछ देर 100 कदम भ्रमण करिए। भ्रमण करने के बाद हमेशा बाईं करवट में सोइए। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारक है। और मित्रों, सोने के समय में एक सावधानी और बरतनी चाहिए कि आपके पाँव कभी दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में यम और दुष्ट देवों का निवास रहता है। कान में हवा भरती है, मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है, स्मृति भ्रंश, मौत व असंख्य बीमारियां घेर सकती हैं। इसलिए दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। हृदय पर हाथ रखकर छत के बाट पर
या बीम के नीचे और पाँव पर पाँव चढ़ाकर निद्रा कभी नहीं लेनी चाहिए। शैया पर बैठकर खाना पीना भी नहीं चाहिए और सोते सोते पढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा करने से नेत्र की ज्योति घटती है। ललाट पर तिलक लगाकर भी सोना अशुभ माना जाता है, इसलिए सोते समय तिलक को हटा देना चाहिए। तो मित्रों, इन नियमों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हमेशा यशस्वी, निरोगी और दीर्घायु होता है। तो मित्रों, अपने जीवन में इन नियमों को अपनाइए और हमेशा दीर्घायु और निरोगी काया को प्राप्त करिए। यही हमारी शुभकामना है। जय माँ विंध्यवासिनी।